वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। एक शेख ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर बोला आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख बोला चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफ़ी खर्चा होता। एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी कि अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो फिर हम अपनी लड़की का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आ गया और बोला मौला खुश रखे, मैं थोड़ी कुड़ी नाल ब्याह करना है, इहदे उत्ते कोई प्लाजा नहीं पाना। मोहल्ले में फायरिंग हो रही थी तो पठान मच्छरदानी लेकर घर से बाहर निकल आया। किसी ने कहा कि खान साहब आपको गोली लग जाएगी। पठान बोला इसमें मच्छर नहीं गुजरता, गोली कैसे गुजर जाएगी। एक कंजूस रक्शे वाले से कहने लगा गाजी साहब के मज़ार पर जाओगे। रक्शे वाला बोला जी साहब जाऊंगा। कंजूस बोला ये फूल उनके मज़ार पर डाल देना। रुको जरा सबर। एक पठान जहाज में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों पर हेडफोन देखे तो जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला टिकटों के पैसे हमने दिए हैं और गाने तू कल्ला ही सुनी जा रहे हैं। लड़की अपने आशिक की कब्र पर बैठी रो रही थी। मौलवी साहब कहने लगे क्यों रो रही हो। लड़की बोली मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी बोला तो तुम मुझे दे दो, मैं पढ़कर बख्श दूंगा। लड़की बोली हरामदिया चुम्मी है कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। ऐसे रिश्तेदार सख्त बुरे होते हैं जो आते ही अम्मी से पूछते हैं ए तेरा मुंडा की करदा है। अम्मी बोली करना की है, अपने मोबाइल दा खेड़ा छड़ेगा ते कुछ करेगा ना। सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। लड़की ने तांग आकर हाथ से लानत का इशारा किया तो सरदार ने अपने दोस्त को कूनी मारी मार कर कहा आज फिर 5 बजे दा टाइम फिक्स हो गया है। आज पूरा इंतज़ाम करके शादी पे गया था कि आज तो किसी लड़की के दुपट्टे में घड़ी अटके ही अटके, लेकिन एक बाबा जी की धोती में अटक गई। वो तो फिर लित्तर खा के वापस आ गया। एक पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा ये बस तेरी बहन है। ड्राइवर बोला नहीं। पठान बोला तो फिर तेरी माँ है। ड्राइवर बोला नहीं। पठान बोला तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा। आज मैंने घर वालों से कहा कि सर्दियां आ गई हैं, मेरे से अकेला नहीं सोया जाता, तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं दादाजी के साथ सो जाओ। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक और दूसरी तरफ चूहियां रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लिपका। दूसरी दफ़ा केक को बदलकर रोटी रखी तो चूहा फिर से रोटी की तरफ लिपका। इस तरह काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ खाने बदल बदल कर दिए मगर चूहा हर दफ़ा खाने की तरफ ही भागा। प्रोफेसर बोला बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। इतने में आखिरी बेंच से पप्पू की आवाज़ आई सर एक दफ़ा चूहियां बदल कर देख लें, हो सकता है ये इसकी बीवी हो। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था।
दादे धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए दौड़ के आ पुत्र, नहीं ते तेरा दादा सारा उधर जाना ही। वो शागिर्द भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं होता जो टीचर को क्लास में याद दिलाए, सर आज आपने टेस्ट का कहा था। सरदार बोला, माँ जी मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है, वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे घर वाला ही माहौल मिलेगा। माँ बोली, हाय हाय उधर भी बर्तन ही मांजेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, पप्पू तुझे अल्लाह का वास्ता है पहले शादी तो कर लो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू इस तरह की फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की मज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गलत कमेंट ना किया करें, हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। शुक्रिया।